झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट्स में असिस्टेंट की परीक्षा कब होगी। तो वी एज ए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बस उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा आने वाले दिनों में जल्दी हो जाए। हाँ, बस एक बात का एश्योरेंस रख सकते हैं कि परीक्षा जब भी होती है, एग्जाम आपका जब भी कंडक्ट होता है, उसमें किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये एग्जाम हमारा प्रभावित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा, वो हम डेट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि 5 ऐसे टिप्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो अपने नॉलेज से, जो मैंने एक्वायर किया है इन दिनों, उससे आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को आप एक्सेल कर लेंगे। ठीक है। रही बात एग्जाम के डेट को लेकर, आप लोग काफ़ी कसमकस में हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और बस समझिए कि थोड़ा सा हम लोग को और वेट करना पड़ रहा है, बट एग्जाम जल्दी ही होगा। मीनवाइल तब तक क्या करेंगे कि हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करते जाएंगे। तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो है वो है, आप दिख रहा होगा, टॉप 5 टिप्स टू एस योर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, शुरुआत से अंत तक। इसमें मैंने 5 पॉइंट्स यानी 5 टिप्स अलग करके निकाला है और उन 5 पॉइंट्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप इसको करते हैं तो आप बिल्कुल यहां पर एक्सेल कर सकते हैं। एग्जाम जब भी होगा आने वाले टाइम में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी महीना भर लगने वाला है, तो आप इसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि 1 महीने में होगा या 20 दिन में होगा, बट एग्जाम होगा, जल्दी होगा। ठीक है। तो आइए इन 5 पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, 5 टिप्स को देखते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल यहां पर एक्सेल कर सकते हैं। आपकी तैयारी इनफैक्ट हो चुकी होगी, आप लोग इसको फिर भी एक बार गो थ्रू करें कि आपने इस तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 5 टिप्स जो मैंने आपको बताया कि टॉप 5 टिप्स टू एस योर कोर्ट एग्जाम, तो इन 5 टिप्स में क्या क्या है आप पहले देखिएगा, उसको फिर हम लोग एक एक करके फिर डील करेंगे और उसके बाद आप अच्छे से इस वीडियो को क्लियरली समझ पाएंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए देखिए, टॉप 5 टिप्स टू एस योर कोर्ट एग्जाम। इसमें जो 5 टिप्स है वो पहले है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर, दूसरा है मास्टरिंग द फंडामेंटल्स, तीसरा है इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी, चौथा है टाइम मैनेजमेंट एंड टेस्ट टेकिंग टेक्निक, और पांचवा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस माइंडसेट। ठीक है। तो इन 5 पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। अगर बोर्ड के सामने मेरे आ जाने से कुछ कट रहा होगा तो आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर में क्या है कि पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेंगे, किस तरीके से एग्जाम होता है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वेटेज कितना रहता है, कितना क्वेश्चन मार्क्स रहता है। चलिए देखिए, यहां पर आपको एक इंग्लिश का पेपर होगा जहां पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज देखकर आपको आंसर करना है। ग्रामर्स रहेगा, ग्रामर में जो आप क्लोज टेस्ट वगैरह देखते हैं कि एरर को फाइंड करना है, तो वो सब सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। वर्ड पावर, वर्ड पावर का मतलब हो गया एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सारे उसमें आपके वर्ड पावर में रहेंगे। ये आपके हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है। इंग्लिश का पेपर 20 का यहाँ पर रुक गया। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर है जो कि एसे राइटिंग कंटेन करेगा, उसमें वो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है। आपको एक ऐसे लिखने दिया जाएगा, 3-4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आइए ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, ये 30 मार्क्स के होंगे। ये एज पर सिलेबस जो आपके एग्जाम के ब्रोश्योर में दिया गया है वो यहां पर आपके सामने। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट, ये हो गया 30 मार्क्स। इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों आएगा। वेटेज समझिएगा, 15-15 करके नहीं आता है, 20 और 10 करके आता है। 20 मैथ्स रहेंगे और 10 रीजनिंग रहेगा। ठीक है। 15-15 करके वेटेज नहीं है। ये आपको किस तरीके से, आप फिर से समझ लें, 20 रहता है मैथ्स, ठीक है, और 10 आपके पास रहेंगे रीजनिंग। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 15-15 नहीं हो। चलिए आगे देखिए, इतना जब आप पूरा कर लेते हैं तो ये आपका रिटन का एग्जाम ओवर हो जाता है। आप रिटन जैसे ही पास करते हैं, आपके पास कंप्यूटर टेस्ट एक आपके सामने आता है। इसके लिए आपको फिर से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अब की बार जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो कंप्यूटर टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए साथ में होगा। एक दिन कंप्यूटर टेस्ट और दूसरे दिन इंटरव्यू होता है। कंप्यूटर टेस्ट 20 वर्ड्स पर मिनट, और इसका जो मीडियम है टाइप करने का वो इंग्लिश में, हिंदी में टेस्ट का टाइपिंग नहीं होता है। टाइपिंग टेस्ट मतलब नहीं होता, वो इंग्लिश में होता है। स्पीड देख लीजिए, 20 वर्ड्स पर मिनट, आसानी से कर सकते हैं। दिस इज प्योरली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स वगैरह कहीं नहीं जुड़ता है।
मार्क्स आपका जुटेगा इंटरव्यू का, जो आपको बता रहे हैं। इंटरव्यू 15 मार्क्स से होंगे और 5 मार्क्स इसमें क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज का मतलब हो गया कि जनरल, मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए 5 मार्क्स लाना क्वालिफाइंग। उसमें 5 से अगर आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर उस केस में आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको हो गया अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर कि किस तरीके से एग्जाम स्ट्रक्चर्ड है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आइए मास्टरिंग द फंडामेंटल्स, इसमें हम लोग को क्या बात करना है कि किस तरीके से जो हम लोगों का फंडामेंटल है, बेसिक चीज है, उसमें कैसे हम लोग को मास्टरी हासिल करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, इंग्लिश को पहले इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि एसे राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कईयों को ये नहीं पता कि एसे राइटिंग में अगर आपके मार्क्स क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर इंग्लिश में आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, फिर नंबर नहीं काउंट होगा। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इसलिए इंग्लिश के एसे को भी पास करना जरूरी है। वहाँ पर कहीं लिखा हुआ ये नहीं रहता है, बट इस तरीके से कुछ होता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, आप 3 से 4,000 वर्ड्स स्टॉक करिए, इंक्लूडिंग एंटो, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरीज, इडियम फ्रेजेस एक्सेट्रा। जिनकी भी तैयारी हो गई होगी या जो कर रहे होंगे सिंसियरली, हार्ड वर्किंग, अच्छे तरीके से, तो उनको पता होगा कि 3 से 4,000 वर्ड का स्टॉक्स आपको होने चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं है और वो आपको करना पड़ेगा। एसे राइटिंग वेल इक्विप्ड विद 25 से 30 एसेज। ये देखिए फंडामेंटल्स है, बेसिक चीज़ें जो आपको करनी है। ऐसे क्या करना है कि 25 से 30 ऐसे आपको बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, हमारे यहाँ इस चैनल पर लगभग 11 ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको यहाँ पर लिंक भी दिख रहा होगा, उस लिंक पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट है, आपको लगभग 11 ऐसे का टोटल वीडियोस मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसको। चलिए आगे देखिए। अब आइए मास्टरिंग द फंडामेंटल्स में ही अब हम लोग जनरल नॉलेज की ओर बढ़ते हैं कि जनरल नॉलेज को आखिर किस तरीके से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ना है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करना है, या ऊपर ऊपर आप निकल सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है वो हम लोग इसमें देखेंगे। अब देखिए जनरल नॉलेज जैसे कि आपको दिख रहा है कि 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का जनरल नॉलेज है और हम लोगों के पास वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स है। कैसे पढ़ेंगे देखिए, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मास्टरिंग द फंडामेंटल्स में जो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। देखिए पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आप लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गवर्नर और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सबको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, उन सबको पढ़ लेना है, मतलब स्ट्रक्चर देख लेना उनका, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर सकते हैं तो वो कब तक वो रह सकते हैं टेन्योर, तो इस तरह की चीज़ों को आपको देखना है। आगे प्रेसिडेंट का कितने सारे पावर्स हैं, पीएम के पास कौन कौन से पावर हैं, इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, और पॉलिटी का हमारा ऑलरेडी एमसीक्यू का सेशन भी चला है, उसमें ये प्रेसिडेंट, पीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे उसमें कराए गए हैं। आप बिल्कुल अगर आप उन एमसीक्यूज़ को देख लीजिएगा तो बिलीव मी कि उस एमसीक्यूज़ को देखने के बाद आपको पॉलिटी और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम्ड है कि आप एक क्वेश्चन अगर करते हैं तो 2-3-4 क्वेश्चन का आपका आंसर उसमें मिल जाता है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यहाँ पर दिखेगा और आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाएं, आप चेक कर लें। लगभग 10-12 वीडियोस उसमें भी होंगे। ज्योग्राफी में देखिए क्या है, तो जैसे ही हम लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, तो फंडामेंटल्स का मतलब ये हो गया कि वो बेसिक पढ़ाई जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पेरिफेरी में, उस बाउंड्री में हमारे पास देखिए क्या है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आपको रिवर्स समझना होगा, और ये रिवर्स माउंटेन्स जो भी है आप सारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की जरूरत नहीं है। रिवर्स देख लें, इंडस रिवर सिस्टम है, गंगेज रिवर सिस्टम है, इन सबको आप समझ लें। माउंटेन्स देख लीजिए, हिल्स देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वगैरह हिल्स वगैरह हैं। जैसे 21 इंपॉर्टेंट हिल्स का एक वीडियो हमारे चैनल पे है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का जो आपसे रिलेवेंट है, इस वीडियो, इस कोर्स से रिलेटेड, इस करिकुलम से रिलेटेड और इस एग्जाम से रिलेटेड, आप सबका उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यम को आप समझना होगा, और ऐसे क्वेश्चन जहां पर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं आप उनको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करते चलिए। ठीक है, ये मास्टरिंग द फंडामेंटल्स, मतलब द बेसिक थिंग दैट यू कैन नॉट स्किप्ड, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अब देखिए हिस्ट्री की बात करें तो अगेन हिस्ट्री कंप्राइजेज मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो आखिर आप कितना पढ़ेंगे, तो देखिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको समझना होगा। अब दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, मुगल्स देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में कितने सारे राजा आए, कितने सारे रूलर्स वगैरह आए,
मुगल्स में कितने सारे रूलर्स आए उनको देख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइट्स वगैरह वॉर वगैरह उन लोग अगर किए तो उसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के से भारत के आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस तक आपको पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको याद करके रखना, समझना है। देखिए ये जो है ना, ये एक फंडामेंटल्स है, एक बेसिक है कि इतना आपको कर लेना है। अगर आप ऑनेस्ट तरीके से, अगर आप बिल्कुल ही सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर। अब इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में देखिए आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब वगैरह देख लेना है, बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया किस तरीके से है वो कर लेना है। और कोशिश करेंगे कि ये जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो करंट इवेंट से मिलाकर इसको आप पढ़िए। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हमारा एक पीडीएफ था, वो ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर्ड है। आप उस पीडीएफ को आप जरूर एक बार प्रिंट निकाल लें और उसको उतना आप रट जाएं। ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको रट जाएं। और बिलीव मी कि वो आपके ये जो टॉपिक लिखा है ना आपका मास्टरिंग द फंडामेंटल्स, आपका बेसिक को वो बिल्कुल ही प्रॉपर कर देगा, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स इस तरीके से लिखे गए हैं जो प्रीवियसली कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही मिलेगा दैट हैज़ बीन आस्क्ड समवेयर इन सम एग्जाम। ठीक है, आपको वैसे ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इनोवेट किए जाएंगे, जो पहले पूछा जाएगा कि भाई इस एग्जाम में ही वो पहली बार पूछा जा रहा है, तो ऐसा लगभग नहीं के बराबर होगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वही पूछे जाएंगे। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है, जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम चैनल और आपका काम लगभग हो जाएगा। ठीक है, लगभग हो जाएगा ना। और ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स, मास्टरिंग द फंडामेंटल्स, तो आप इसको समझिएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे दैट विल बूस्ट योर सेल्फ, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। करंट अफेयर्स, अब देखिए करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा इशू है। करंट अफेयर्स आप लोग बिल्कुल 1 साल का ही करें। और अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कब बना कैसे, वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, ये आपका मास्टरिंग द फंडामेंटल्स में जनरल नॉलेज का पार्ट खत्म हुआ। अब आइए न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट। ये भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखिए पहले रीजनिंग हम लोग देख लेते हैं, फिर मैथ्स पर आते हैं। रीजनिंग में है कि क्या करिए कि रीजनिंग में 30 सैंपल टेस्ट पेपर, एसएससी का 30 सैंपल टेस्ट पेपर आप निकालिए और उसको बना डालिए। ठीक है, आप उसको बना डालिए, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना समझिएगा। जैसे आप रीजनिंग जब बना रहे होंगे तो अगर आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करेंगे तो आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होकर फंस जाएंगे उस चक्रव्यूह में, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करते रहना पड़ जाएगा और उसके बाद भी आप बहुत हद तक कंफर्म अपने आप को नहीं मान सकते। लेकिन अगर किसी एग्जाम पैटर्न को, लेट्स से एसएससी की बात करें, अगर आप उसके 30 प्रैक्टिस सेट 30 सैंपल पर रीजनिंग के अगर आप बना लेते हैं तो आप बहुत क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेंगे और लगभग सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और 30 सैंपल टेस्ट पेपर जैसे ही आपने बना दिया, आप बिल्कुल रीजनिंग को छोड़ दीजिए। आप जिस समय आ रहे होंगे एग्जाम को देने के लिए, इस हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के असिस्टेंट के लिए, आप बिल्कुल ही उस गोल में 100% फिट आएंगे। ठीक है, इसीलिए 30 सैंपल पेपर, जस्ट प्रैक्टिस 30 सैंपल पेपर, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर दिस यू। इंफेसिस किस पर आपको देना होगा ज़्यादा? तो भाई सीरीज एंड सीक्वेंस आप सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्मॉल पजल्स, काउंटिंग फिगर्स, फिगर क्वेश्चन। ठीक है, कैलेंडर भी जरूर पढ़ लीजिए, कैलेंडर भी कभी कभी आता है। और अपने आप को बहुत लंबे पजल्स में इन्वॉल्व मत करिएगा। अब आइए, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग SBI RBI टाइप्स एग्जाम रीजनिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी कॉम्प्लेक्स पजल्स एंड नंबर सिस्टम। अब देखिए, अब मैथ्स में देखिए अर्थमेटिक सेक्शन इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SCF LCM, एवरेज, ये सारे क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैथ्स को कैसे करना है? तो अगेन मैथ्स के लिए आप लोग तो ऑलरेडी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर जिनको थोड़ा भी डाउट लग रहा होगा या डायलेमा में होंगे किस तरीके से, तो हमारे पास मैथ्स का भी एक क्लास चला था जो कि ओवर हो चुका है टीचमीट में। अब फिलहाल इसके वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी जैसी तैयारी आपने कर रखी है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल सैम्पल टेस्ट पेपर जो है आप उसको प्रैक्टिस करें, उससे आपका मैथ्स का पार्ट हो जाएगा। मैथ्स में आपका जो ये एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल इस एग्जाम में मैथ्स में 20 में 20 कर लेना है, गलती से भी एक नंबर नहीं कटे, तो फिर आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला रेक्टेंगल वगैरह का, पैरेललोग्राम का, ये सब आप देख सकते हैं, क्यूबॉइड का, ठीक है, प्रिज्म वगैरह, टेट्राहाइड्रन, ये सब आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला,
जो सिंपली फॉर्मूलाज पे आपको वैल्यूज दिए रहेंगे, पुट करेंगे और यू विल गेट द आंसर। आप कर सकते हैं। अब आइए हमारा जो एग्जाम टिप्स में ये तीसरा जो आपका टिप्स है वो है इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजी। किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका जो तैयारी है वो इफेक्टिवली अच्छे से हो जाए और आपका एग्जाम निकल जाए। तो यहां पर देखिए, गो थ्रू द वोकैब सेक्शन डेली, गिव अराउंड 1.5 आवर्स डेली। इसमें लिखा गया है कि जो वोकैब्स का सेक्शन है, जो आपको ये एंटोनिम सिनोनिम वगैरह है, वोकैब्स है, वन वर्ड है, आप 1.5 घंटे हर दिन इस पर दीजिए। ठीक है, देने का मतलब ये है कि आप कई बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि भाई इसका आंसर ये है, आप उसको पढ़ते चलिए, हर दिन आप करिए। अगर आपने याद भी कर लिया अच्छे से, फिर भी आपका ये एम होना चाहिए कि टिल एग्जाम, एटलीस्ट एग्जाम होने तक आप डेली उसको देखते चलिए वोकैब्स को। 1.5 घंटे का समय आप दीजिए और फिर आपके लिए वो अच्छा होगा। और अब ग्रामर्स के पार्ट को कैसे क्वेश्चन करना है, तो देखिए किस तरीके से। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन रीड द कंसेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप क्लोज टेस्ट बना रहे हैं, एरर स्पॉट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि आप एरर स्पॉटिंग को अलग से नहीं पढ़ाई करिए, आप क्वेश्चंस के थ्रू उसको जाइए। क्वेश्चन के थ्रू अगर आप मान के चलिए कि अगर 500, 1000, 1000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लोज टेस्ट का, तो लगभग जितने भी पॉसिबल एरर्स होते हैं एक सेंटेंस में अलग अलग टॉपिक से, तो वो पूरे उसमें कवर हो जाएंगे और वो कंफर्म है, श्योर है, मान के चलिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको और लगेगा। आप जैसे क्वेश्चंस को जब कैटेगराइज कर रहे होंगे किस में क्या एरर है, तो आप उसको नोटबुक में लिखते चलिए। ठीक है, इससे मेहनत आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, बट चीज़ें बिल्कुल पक्की हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अगर आप 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का एरर हो आपको दिमाग में बिल्कुल ही आ जाएगा और आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 आप कर सकते हैं सही। ठीक है, और देखिए, यू कैन ऑल्सो चेक माई यूट्यूब। यस, अब इसमें इंग्लिश के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इंग्लिश का भी उसमें लगभग 20 क्लासेस है, आप बिल्कुल वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में जिस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में वो इंग्लिश कराया गया। अगर आप बुक की बात करें तो एक पेरेंट बुक बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों के पास। नीतू सिंह आप रिकमेंड कर सकते हैं, अच्छी बुक है, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो कलेक्शन है ऑल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम माई एसेज, मेरे जो एसेज हैं 11 इन नंबर, उनके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद से भी कुछ एसे को फ्रेम करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ खुद से फ्रेम करने की कोशिश करने का मतलब जैसे कि कोई भी ऐसे का एक आपने टॉपिक ले लिया, जैसे लास्ट हमने किया था बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, आप उसी टॉपिक को ले लीजिए और उसमें आप पॉइंट्स के थ्रू आप लिखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं, आपको बस पॉइंट्स में लिखना है। जैसे अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना है, तो आप सिंपली एक पॉइंट लिखिए, 2, 3, 4 पॉइंट कि यही आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या उसमें प्लस है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या आपको उसमें एडवांटेजेस लग रहा है, क्या डिसएडवांटेजेस लग रहा है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, किस तरीके से कंक्लूजन आप देख पा रहे हैं, तो आप पॉइंट वाइज उसको लिखिए। अगर आप 20-25 ऐसे में इस तरीके से कर लेंगे, हमारा 11 ऑलरेडी है, तो आपको एक परफेक्ट आइडिया बनने लगेगा। क्योंकि आज के डेट में जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं वो सारे किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप थोड़ा सा लिखने लगिएगा तो आप बिल्कुल उन चीज़ों को पकड़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप ऐसे को एंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑल्सो प्रिपेयर एन इंडिविजुअल नोटबुक वेर इन यू विल राइटिंग सम गुड 10 से 15 वोकेबुलरीज दैट यू विल मेमोराइज एंड ऑलवेज यूज इन योर लाइव एग्जाम्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप एक नोटबुक बना लें, उसमें 10 से 15 वोकेबुलरीज जरूर अलग कर लें, और उस वोकेबुलरीज में क्या होगा कि उसको आप हमेशा यूज करिए अपने लाइव एग्जाम में। ठीक है, इससे आपका हिस्सा बिल्कुल परफेक्टली फ्रेम्ड हो जाएगा। अब देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए हमारा मैथ्स कोर्स है ही, टीच मी टैब पे आप जा सकते हैं। ये आपको एक कंप्लीट आइडिया दे देगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और बिल्कुल बेसिक वे में ये समझाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिनको मैथ्स में काफ़ी दिक्कत होगी आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हाईलाइट क्या है इस कोर्स का देख लीजिए, जो हमारा चल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब वीडियोस इसके हैं कि बहुत बेसिक तरीके से बनाया गया, XYZ इस तरह के फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज़ इसमें नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए जो आप किसी से बने नहीं और बस हो जाए कि नहीं बहुत अच्छा कोर्स है, वैसा नहीं। मतलब ऐसा है जो एग्जाम में आपको पूछेगा बिल्कुल रिलेवेंट होगा, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। अब देखिए, जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना है।
आपको मैंने पहले ही कहा कि जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स इनफैक्ट। तो कैसे करना है देखिए, पॉलिटी के लिए आपको पता ही एमसीक्यू देख लेना है। अदर सेक्शन के लिए क्या है कि ये रिकमेंडेड स्ट्रिक्टली है कि नहीं किया गया आपको कि सेपरेटली आप पढ़ें सारे टॉपिक्स को, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके लिए तो मैंने आपको पीडीएफ बताया, और भी जो पेपर्स है उसके लिए क्या कर सकते हैं कि 6 से 8 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का और रेलवेज का और भी अदर एग्जाम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेलवेज का अगर आप बुक ले लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखता है, आप उसको अगर पढ़ लेंगे ना तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको लगभग सब दिखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए किसी भी एक मैगजीन को आप प्रेफर कर लीजिए जो 1-1.5 साल का हो, 1 साल का ही को आप उसको कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एजुटेरिया देख सकते हैं, धनकर पब्लिकेशन देख सकते हैं। हिंदी में आप अगर देख रहे हैं तो इनका भी हिंदी वर्जन आता है, और आपको अगर अच्छा लगे कोई और अच्छा राइटर का जो अच्छा सेल है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, और कोई इसमें काफ़ी कुछ बड़ी बात नहीं। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है हर एग्जाम के लिए कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करें, क्योंकि समय आप सबों के लिए, जितने भी लोग आप एग्जाम दे रहे होंगे, सबके लिए इक्वल अमाउंट ऑफ समय आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसी समय में कुछ बेहतरीन कर जाएंगे, कुछ मीडियम करेंगे, एवरेज करेंगे, और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ दे मैनेज द टाइम, यानी टाइम मैनेजमेंट एंड टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स कैसे करें। देखिए, कभी भी ऐसे से स्टार्ट ना करें आप लोग अपने मतलब एग्जाम को, कभी भी ऐसे से स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपको जब एग्जाम आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एमसीक्यूज के बाद आपको ऐसे का भी पेपर उसमें साथ में रहता है, तो ऐसे को पहले स्टार्ट नहीं करें, आप पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यह और बेहतर होगा एग्जाम को देना। आप पहले इंग्लिश के 20 मार्क्स को अटेम्प्ट करिए, फिर जनरल नॉलेज को करिए, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी को करिए, और फिर ऐसे राइटिंग को करिए 10 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो 90 मिनट्स का समय रहेगा तो कोशिश करिएगा कि 20 मिनट आप ऐसे को जरूर दें, 20 मिनट्स, और 90 में अगर आप 20 जाएंगे तो 70 मिनट्स में आप कोशिश करें कि आपका सारा ये चारों सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आप 20 मिनट अगर आप ऐसे के लिए देंगे तो आप एक अच्छा ऐसे को फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसे 400-500 वर्ड में भी नहीं आएगा, इससे लगभग 250, 300, 350 ऐसे ही आता है। मैंने आपको अच्छा ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको 400 और 500 वर्ड्स बोलता हूँ, बट आपको 200, 250 इस तरीके से 300 से ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में, तो इसीलिए 20 मिनट अगर आप देंगे तो एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हैं। अब जो लास्ट है, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस माइंडसेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि यस आई कैन डू दिस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये समझें कि आप कभी रूमर्स में नहीं जाएं, ठीक है। रूमर्स एक्चुअली इस एग्ज़ाम को लेकर खास करके बहुत रूमर्स है कि इसमें किसी का होगा नहीं, इस तरीके से सारे इन्फ्लुएंस वाले लोग या फिर पैसे देकर ही होगा, यहाँ पर कोर्ट में किसी प्रकार का फेयर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी वगैरह और भी जो भी एग्जाम है सब में इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ बात निकल कर आ रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले थ्रू आउट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो करना क्या है, देखिए, नो नेवर गो विद द रूमर्स, रूमर्स में कभी ना जाएं। नेवर बी अफ्रेड ऑफ क्राउड, भीड़ को देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं। एग्जाम सेंटर पे जब आप जा रहे हैं तो देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं समझें कि आप कमज़ोर हैं, इसीलिए क्राउड पे आप बिल्कुल ही ना डरें। आप अपनी तैयारी को बस बेहतर रखिए और कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम इज़ प्योरली फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी इज केप्ट, इसके लिए तो आप कंफर्म रहिए कि एग्ज़ाम फेयर होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। अपीयर इन टेस्ट सीरीज दैट विल मॉनिटर योर सेल्फ, टेस्ट सीरीज को जरूर अपीयर करिए, कहीं से भी कुछ टेस्ट सीरीज बनाइए, उससे आपको एक इनर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप कंफर्म होंगे अपने गोल के लिए कि हाँ इस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप करें, हम लोगों के पास टेस्ट सीरीज भी चला, 10 टेस्ट सीरीज का हमारा था, अगर आप लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहें तो आप जरूर उसमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट के एंजाइटी को जो मैनेज करना है उसके लिए क्या करिए कि ट्राई दिस सिंपल माइंडफुलनेस टेक्निक, टेक अ डीप ब्रीथ एंड विजुअलाइज अ कामिंग सीन। जब आपको लगने लगे कि बहुत पैनिक लग रहा है तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेकर 10 सेकंड 20 सेकंड आप अपने आप को रिलैक्स करिए आंख बंद कर, और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट। ऑलवेज हैव अ हेल्दी एंड पॉजिटिव डिस्कशन अमंग योर फ्रेंड्स। अब देखिए,
अभी जैसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, डेट्स किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इस बीच में क्या आप लोग करना क्या है कि एक हेल्दी डिस्कशन करते रहिए, एक अच्छा पॉजिटिव बात करिए आपस में, तैयारी के बारे में बात करिए और नेगेटिव तरीके से अपने दिमाग को मोल्ड नहीं करिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो भाई कैंसिल आपका पेपर नहीं होगा, टाइम लग रहा है नो डाउट, जो भी आपको समय लग रहा है तो लग रहा है, बट आपका एग्ज़ाम कहीं कैंसिल नहीं होने वाला। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस तरह का जो भी बात है आप उससे दूर रहें, ठीक है। और दूसरा ये भी काफ़ी है कि सीट इतने में बिक रहा है, इतने में बिक रहा है, और अगर आप इसके तह तक अगर जाएंगे तो आपको वो एंड नहीं मिलेगा सोर्स कि आखिर कितने में बिक रहा है और कौन एग्जैक्ट आदमी आपको बेच रहा है। तो इसीलिए इस तरह का किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट में नहीं जाएं और उस तरीके के इनफैक्ट कन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। कंसिस्टेंट स्टडी, मेंटेनिंग गुड हेल्थ विल इमर्ज यू विक्टोरियस। सबसे इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग एनी गोल इन एनी फील्ड। तो कंसिस्टेंसी आपके पास जरूर होना चाहिए। आप हर दिन पढ़ाई करिए, आप छोड़िए नहीं, एवरी डे आप कुछ कुछ पढ़ते रहिए। जो आपने एक रूटीन बनाया है उस हिसाब से आप करिए और एक अच्छे हेल्थ को बनाइए, मेंटेन रखिए, ताकि एग्जाम जब भी होता है तो आप अच्छे तरीके से उसमें डिलीवर कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने जो आपको बताया ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही नई बात, ठीक है, कि इट्स अ वेरी न्यू थिंग जो आप नहीं जानते हो। लेकिन ये एक वीडियो में क्या है कि ये 3 4 5 जो भी टिप्स वगैरह हैं, आप अगर इसको देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके पहले भी कई वीडियोस हमारे ऑलरेडी बनाए गए हैं, इसमें आपको सिलेबस डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से सिलेबस है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। तो आप उसको और भी रेफर कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन सबको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा बस यही था कि जो 5 टिप्स है जिससे आप अपने कोर्ट के एग्जाम को एस कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो उन पर ये वीडियो था। एग्ज़ाम कब होगा उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए बस इतना उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हम लोगों का जल्दी हो। और दूसरी बात ये कि कई लोग का ये कहना है कि एग्ज़ाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया, तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको देखिए, वीडियो को, इसको जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है। और इसी पैटर्न पर आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। तैयारी आपकी ऑलरेडी हो गई होगी, कंटेंट आपके पास होगा, आपके पास वोकैबुलरीज के स्टॉक होंगे, जो भी नॉलेजेस वगैरह आपको एक्वायर करना है आपने मेहनत से ऑलरेडी कर लिया है, आप उसको और बढ़ाते चलिए और कोशिश करिए कि इस पैटर्न पर एक बार उसको मोल्ड करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। और अगर अभी भी तैयारी में आपको कहीं पर लैक लग रहा है, कहीं पर कमी है, तो हमारा टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज़रूर दें। उससे आप और अपने आप को एक्सेल कर पाइएगा और अपने आप को मॉनिटर कर पाइएगा, एवेल्यूएट कर पाइएगा कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। और जो टाइम आपको मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि उस टाइम को आप अच्छे से बुन पाएँ और एक अच्छा बेहतर रिजल्ट निकाल पाएँ, क्योंकि बात यह है कि हमारे पास अभी कोई दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका थोड़ा सा वेट और कर लें। लेकिन तब तक वेट कैसे करना है, तो वेट आपको पढ़ाई करके करना है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको करना है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसके अकॉर्डिंग में आप पढ़ाई करें, सक्सेस जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।